सेशन में हमने देखा था कि एक रोलिंग डाइस नाम का एप्लीकेशन बनाया था, जिसमें हमने काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर किए थे कि कैसे हम डेटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर सेंड कर सकते हैं, कैसे रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, बेसिकली जावा का कैसे यूज करना पड़ेगा व्हेन वी वांट टू क्रिएट सम एप्लीकेशन। एंड आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम चेकबॉक्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सी अब के कुछ वीडियोस में मैं बताऊंगी आपको कि यूजर से अगर कुछ इनपुट लेना है तो अभी तक जो आपने सीखा है दैट वाज ए एडिट टेक्स्ट, जिसके अंदर यूजर टेक्स्ट डाल सकता है एंड देन आप उसको एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर सकते हैं, है ना। अब लेकिन यूजर से लेने के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ लिस्ट में हम क्या क्या देखेंगे। तो रेडियो बटन आपको आप लोगों को पता होगा कि सपोज मुझे जेंडर एक्सेप्ट करना है यूजर से, तो मेल एंड फीमेल है तो दोनों में से कोई भी एक यूजर उसके अंदर चूज करेगा, या फिर एक्चुअली आपसे मुझे यस और नो में कोई इनपुट चाहिए, देन व्हाट आई कैन डू इज एक रेडियो बटन बना देंगे जिसके अंदर एक्चुअली ग्रुप बनाएंगे, रेडियो ग्रुप, उसके अंदर 3 बटन, यस और नो में 2 ही बटन आएंगे कि यस और नो। और या फिर एक्चुअली मुझे चूज योर फेवरेट सिटी और उसमें मैंने 5 सिटी डाल दी एंड 5 सिटी में मुझे आपको यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा के उसके अंदर जो भी आपकी एक फेवरेट सिटी आप चूज कर लीजिए उन 5 में से, तो कोई भी आप एक सिलेक्ट करेंगे, तो दैट इज ए रेडियो बटन। दूसरा हम देखेंगे चेकबॉक्स। रेडियो बटन और चेकबॉक्स दिखने में तो एक जैसे होते हैं, बट चेकबॉक्स में आपको साइड में चेक्स ऐसे मिलेगी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि रेडियो बटन में अगर हम करेंगे तो रेडियो बटन में साइड में यहाँ पे ऐसा सर्कल जैसा आएगा और आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। बट रेडियो बटन में क्या होगा, अगर 3 इस टाइप के मैंने चॉइसेस आपको दी है, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, और तीनों के आगे ऐसे सर्कल बना दिए, तो एक अगर ये एक ग्रुप है तो ये पूरे ग्रुप में से कोई भी एक ही आप सिलेक्ट कर पाओगे। और अगर चेकबॉक्स है तो इसकी वजह क्या, इसमें एक्चुअली जैसे इसके ऊपर टिक मार्क करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा एंड चेकबॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शंस पॉसिबल है ना। तो लेट अस नाउ टुडे स्टार्ट वर्किंग विद चेकबॉक्स। ऐसे ही दूसरे हो सकते हैं जैसे कि सीक बार, फिर हम देखेंगे रेटिंग बार, इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं तब देती जाऊंगी जब मैं आपको एक एक के ऊपर डिस्क्रिप्शन दूंगी कि ये इस टाइप से बनाते हैं। फिर हम देखेंगे ऑटो कंप्लीट, फिर हम देखेंगे स्पिनर, फिर हम देखेंगे स्विच, टॉगल बटन, उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट व्यू। नाउ ऑल दीज आर द वेज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम ए यूजर। ओके, अब चलो आज ये वाला वीडियो, इस वाले वीडियो में हम देखते हैं कि हम चेकबॉक्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए एक काम करते हैं, हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दे देंगे यूजर को, उसमें लिख देंगे डांस, एक और ले लेंगे जिसके अंदर लिख देंगे म्यूजिक, और तीसरा एक और ऑप्शन ले लेंगे जिसके अंदर हम लिख देंगे सोलो सिंगिंग, है ना। और नीचे एक बटन ले लेंगे और यूजर को चॉइस दे देंगे कि उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्ट लेना है। जैसे इस बटन के ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में हर एक एक्टिविटी के साथ एक कॉस्ट एसोसिएट कर देंगे, और यूजर अगर डांस या म्यूजिक चूज करता है तो हो सकता है हम इसका 100 रुपीज रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसका टोटल निकल के आ जाएगा कि 200 रुपीज, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि टोटल हुआ है 200 रुपीज। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ राइटिंग क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट कर लेती हूँ मैं, MTV's activity next and checkbox example, finish। सो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब पहले लेआउट डिजाइन कर लेते हैं। लेआउट में जाते हैं, फिर से कोड में चले जाते हैं, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, इसको अभी लीनियर लेआउट में चेंज कर लेते हैं।
मैं आपको ये यूजर से इनपुट लेने के डिफरेंट वेज एक बार कवर हो जाए, उसके बाद दूसरे लेआउट्स भी सिखाऊंगी, जिसमें हम लीनियर लेआउट के साथ साथ रिलेटिव लेआउट और एक कंस्ट्रेंट लेआउट विच इज क्वाइट पॉपुलर एंड मोर एफिशिएंट वे टू डिजाइन, उसको देखेंगे। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं ओरिएंटेशन को वर्टिकल कर देते हैं। इन सब का मीनिंग अब आपको काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा। और ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। उसके बाद अब हमें लेना है एक और लीनियर लेआउट ले लेते हैं और इसमें मैं कर देती हूँ मैच पेरेंट विड्थ के अंदर, कि जितना उसमें कंटेंट है उतना उसकी बजाय एक्चुअली जो आउटर लीनियर लेआउट है उसके अकॉर्डिंग विड्थ उसकी मैच हो जाए। और इसमें अपन रैप कंटेंट कर लेते हैं। इसके अंदर चेक बॉक्स ले लेते हैं। चेक बॉक्स आपको मैं साइड में स्प्लिट कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे यहाँ पे कैसे चल रहा है। तो ये बीच में जो है वो अभी लीनियर लेआउट है, अभी इसमें कुछ है नहीं इसलिए एक लाइन जैसा दिख रहा है। जैसे जैसे हम कंटेंट डालते जाएंगे तो यहाँ पे राइट में ये ब्रॉडर होता जाएगा। विड्थ के अंदर रैप कंटेंट ले लेते हैं। हाइट में भी लेट अस सी रैप कंटेंट ले लेते हैं। और मैं पहले चेकबॉक्स में थोड़ा मार्जिन ले लेती हूँ, लेफ्ट में मार्जिन लेफ्ट 20 dp का मार्जिन ले लेते हैं तो एकदम उसको अड़ा हुआ नहीं मिलेगा हमें। और टेक्स्ट साइज भी 20 sp की कर लेते हैं। एंड टेक्स्ट डाल देते हैं। हम चाह रहे थे कि टेक्स्ट हम डांस म्यूजिक और सोलो सिंगिंग रखें तो ऐसे कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन छूटा है, दैट इज आईडी। आईडी इज इक्वल टू, अब इसका क्या लें, CHK डांस ले लेते हैं। ओके, अब दूसरों के लिए हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें 3 चेक बॉक्स चाहिए। गॉट इट। और इसका लेआउट का, इस लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल रखा है, तो अगर मैं दूसरा चेक बॉक्स डालूंगी तो वो डांस के पास में ही आएगा। फिर एक बार विजुअलाइज होगा तब हम देख लेंगे कि हमको कितना गैप रखना है और। अब ये चेक डांस तो चलेगा नहीं, इसमें मुझे करना पड़ेगा हम चाह रहे थे म्यूजिक, तो म्यूजिक कर देते हैं। और इधर चाह रहे थे हम म्यूजिक, इसको हम सोलो कर देते हैं। एंड इधर मैं कर देती हूँ सोलो सिंगिंग। ठीक दिख रहा है ये। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस, है ना। सोलो सिंगिंग, तो इसको भी कैपिटल ले लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। एंड आई थिंक एडजस्ट भी हो गया है, वंडरफुल। 20 dp से एडजस्ट हो गया। अगर ये एडजस्ट नहीं होता तो या तो हमें ऊपर नीचे इसको एडजस्ट करना पड़ता है या फिर डीपी कम करना पड़ता है अगर एक ही लाइन में चाहिए तो। अब हमें एक बटन चाहिए, है ना, तो जिसके क्लिक पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो नीचे मैं ले लेती हूँ बटन, इसमें मैं रैप कंटेंट ले लेती हूँ। रैप कंटेंट, फिर इसमें थोड़ा गैप रख लेते हैं तो मार्जिन टॉप कर लेते हैं, इसको भी 20 dp रख लेते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट डाल लेते हैं, इसको लिख देते हैं कैलकुलेट अमाउंट, या फिर चलो कैलकुलेट ही काफ़ी है ना। अब टेक्स्ट साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, 20 sp। इसके बाद हम ग्रेविटी और इसका जो कंटेंट है बेसिकली उसको सेंटर में ले लेते हैं, सेंटर। एंड हमको इसको क्लोज कर देते हैं। एंड आईडी तो चाहिए ही हमें क्योंकि इसी का तो क्लिक लिस्टनर हम बनाएंगे। PTN कैलकुलेट ही नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ के काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन जैसा बनाते हैं सो दैट हमें इसका जो अमाउंट होगा ना उस लाइन के बाद यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। लेट अस सी व्यू
लेआउट विड्थ ले लेते हैं, आ गया। विड्थ, और विड्थ हम इसको फिल पैरेंट कर देते हैं क्योंकि मुझे पूरी लाइन चाहिए। अब राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यह लाइन आ रही है ना। अब लेकिन थोड़ी सी काफ़ी लगी हुई सी आ रही है, तो उसमें भी मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप, और इसमें भी 20 dp दे देते हैं। 20 dp देने के बाद इसको एक काम करते हैं, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में अभी जैसे मैं हमेशा यहाँ पे करती हूँ कि पहले एक डिफ़ॉल्ट कलर ले लेती हूँ, फिर इसको डबल क्लिक करके आप दूसरा कोई कलर चूज कर लेते हैं। तो ब्राइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जिसके अंदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, यहाँ पे जैसे कैलकुलेट पे यूज़र बटन पे क्लिक करता है, हम यहाँ पे अमाउंट डिस्प्ले करवा देंगे। तो उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू ले सकते हैं, चाहे तो हम टोस्ट के थ्रू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, पर अभी इस केस में हम टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं तो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा। हाइट में मैं ले लेती हूँ रैप कंटेंट, और ग्रेविटी हम ले लेते हैं इसकी सेंटर, सो दैट हमें कंटेंट सेंटर में दिखाई दे। और मार्जिन लेफ्ट मैं ले लेती हूँ 20 dp फिर से, और इसमें दोनों साइड मार्जिन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कंटेंट फिलअप राइट में भी 20 मार्जिन तक बच जाए, तब कंटेंट नीचे आ जाए। तो 20 dp दोनों साइड हम 20 dp का आ जाए। टेक्स्ट कलर अभी हम ब्लैक ही चूज कर लेते हैं, फिर बाद में हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम चेंज कर देंगे, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट के लिए ब्लैक इनफ है। टेक्स्ट साइज 20 sp ले लेते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी बोल्ड में बता देते हैं। तो टेक्स्ट स्टाइल लेकर इसको हम कर देते हैं बोल्ड में, और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और सेम यही वाला व्यू यहाँ पे नीचे फिर से ले लेते हैं। उससे क्या होगा, अब ये आपको बीच में टेक्स्ट व्यू इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए अगर आप देखिए यहाँ पे भी मैं लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे हावर भी करूंगी यहाँ पे, तो एक्चुअली ये दिख रहा है, ये इन दोनों लाइंस के बीच में टेक्स्ट व्यू है ना। और इसमें भी ये बहुत अड़ा हुआ लग रहा है, अपन मार्जिन टॉप भी दे देते हैं इसके अंदर। लेफ्ट और राइट तो हमने दिए इसके अंदर, लेकिन मार्जिन टॉप नहीं दिए, तो मार्जिन टॉप इसमें 20 dp का ही दे देते हैं। अब ये ठीक दिख रहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले आएगी। और जैसे हमने बिकॉज यहाँ पे रैप कंटेंट दिया है, तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन में हम कुछ टेक्स्ट वगैरह भी डालते हैं, तो ये जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड होगी, अपने आप इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर ये बड़ा होगा तो अपने आप ये लाइन भी नीचे आ जाएगी। तो आई थिंक डिजाइनिंग तो हमारा काफी कुछ जैसा जरूरत का है उस टाइप से बन गया है। अब हम जावा में जाते हैं। जावा फाइल के अंदर हमें सब फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो हमने क्या क्या लिया हुआ है यहाँ पे, अब ये चेक करते हैं। हमने यहाँ पे लिया हुआ है चेकबॉक्स, चेकबॉक्स के बाद हमने लिया हुआ है बटन, और बटन के बाद लिया हुआ है व्यू, को हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर उसके साथ हमें कोई कोडिंग करना नहीं है, और टेक्स्ट व्यू। तो तीन है हमारे साथ, तो हम यहाँ पे तीनों को पहले क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो चेकबॉक्स, और तीन चेकबॉक्सेस हैं हमारे पास, तो हम इसका नाम CHK डांस, CHK म्यूजिक और CHK सोलो दे देते हैं। बटन को BTN कैलकुलेट दे देते हैं, और टेक्स्ट व्यू जिसमें हमें डिस्प्ले करवाना है उसको हम दे देते हैं TXT रिजल्ट। क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इनको हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो फाइंड करने के लिए अगेन जैसा मैं हमेशा करती हूँ, इसको फाइंड नाम की मेथड बना लेते हैं, और जैसे यहाँ पे लेके जाओगे आपको मिलेगा, तो हम फाइंड नाम की मेथड यहाँ पे बना देते हैं, इसको लिख देते हैं void। अब हम सबको फाइंड कर लेते हैं। CHK डांस
इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और r डॉट id डॉट chk डांस। और हमने सबको काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइज्ड नाम दिए हैं, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं सीधा सीधा यहीं चेंज कर लेती हूँ, म्यूज़िक, और यहाँ पे है सोलो, और यहाँ पे भी हमने दिया है म्यूज़िक, और यहाँ पे मैं भूल चुकी हूँ तो मैं देख लेती हूँ, CHK सोलो ही दिया है। और बटन कैलकुलेट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट बटन कैलकुलेट। एंड टेक्स्ट व्यू को हमने आईडी नहीं दिया था क्या, चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू, यस, टेक्स्ट व्यू का आईडी नहीं दिया, तभी वो वहाँ पे दिखा नहीं रहा था। आईडी इज इक्वल टू आईडी, अब txt रिजल्ट ही दे देते हैं यहाँ पे, सो दैट हमें कंफ्यूजन कम रहे। और यहाँ पे txt रिजल्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट, यस इट इज देयर। ठीक है, अब ये सब हमने फाइंड कर लिए। अब हम उसका लिसनर बनाना चाह रहे हैं, बटन के क्लिक पे कुछ होना है। अब उसके भी दो तरीके हैं, मैं पिछले क्लास में और पिछले सेशन में आपको बता चुकी हूँ कि या तो आप ऑन क्लिक यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे आप यहाँ पे मेथड का नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज जैसे आप देख भी रहे होंगे कि एक्चुअली यहाँ पे स्ट्राइक ऑन आ रहा है, स्ट्राइक ऑन आ रहा है मतलब ये मेथड, ये वे इसका डिप्रिशिएट होने वाला है। तो अभी तो चल रहा है, यू कैन यूज इट, अदरवाइज हम डायरेक्ट लिसनर भी बना सकते हैं बटन का। तो बटन कैलकुलेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब इसमें हमें काम क्या करना है, हमें ये देखना है। हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि यूजर जब ये सिलेक्ट करता है, जैसे हमारा डिजाइन काम गया, जिसके ऊपर सिलेक्ट करता है, तो हमें ये चेक करना है कि वो चेक्ड है या अनचेक्ड है। जो भी चेक्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट ऐड करते जाएंगे। गॉट इट। तो अब सबसे पहले तो हमको टोटल अमाउंट के लिए एक लोकल वेरिएबल ले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, और पहले कर लेते हैं 0 एज इफ यूजर ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं अब CHK डांस अगर ये चेक्ड है कि नहीं। देखो इसमें ये मेथड दिख रहा है और ये रिटर्न क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलियन रिटर्न कर रहा है ना। तो मैं इस टाइप से यहाँ पे चेक कर सकती हूँ कि ये चेक है या नहीं है। और अगर ये चेक है तो अब अभी हम सबके कॉमन रुपीज रख लेते हैं 100 रुपीज। तो हम इसके अंदर रिजल्ट ऐड करते जाते हैं। अब रिजल्ट ऐड करने के लिए दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो हमें टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट तो करते जाते हैं प्लस 100 रुपीज ऐड कर देते हैं। दूसरा हमें एक काम और कर सकते हैं कि जैसे सपोज हमें लिस्ट भी रेडी करनी है कि यूजर ने कौन कौन सी एक्टिविटीज चूज करी है, तो इससे हमें लिस्ट नहीं मिल रही है। तो इसमें थोड़ा सा और एडिशन कर लेते हैं सो दैट आपको भी सीखने को मिलेगा। स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लेते हैं जावा का, एंड रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब हम इस रिजल्ट के अंदर अपेंड करते जाते हैं कि यूजर ने कौन सी एक्टिविटीज सिलेक्ट की है। तो यहाँ पे रिजल्ट, और जैसे यूजर ये सिलेक्ट करता है तो मैं रिजल्ट डॉट अपेंड यूज कर सकती हूँ। और अपेंड में इफ यू सी मैं इंटीजर भी डाल सकती हूँ, कैरेक्टर भी डाल सकती हूँ। अभी हम स्ट्रिंग डाल लेते हैं कि यूजर ने कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट करी है, और इसमें मैं डाल लेती हूँ डांस, और डांस के साथ 100 रुपीज ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब सेम यही चीज हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे CHK डांस की जगह हमें चाहिए क्या, CHK म्यूजिक, और आगे हमें चाहिए क्या, CHK सोलो, है ना। और यहाँ पे हमें चाहिए म्यूजिक, और यहाँ पे चाहिए हम सोलो सिंगिंग। अब लेकिन होगा क्या, इसके अंदर जब ये ऐड होगा तो एक साथ ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी टेक्स्ट की। तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं चाहिए, मतलब ये एक साथ एक ही लाइन में ऐसा लिखा हुआ आएगा।
इसकी बजाय हम क्या करते हैं, इसको न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देते हैं सब में, दैट इज /n, इसके पहले भी /n, ठीक है। इन केस अगर यूजर ने म्यूजिक सिलेक्ट नहीं किया तो ये इफ कंडीशन में ये चेक फॉल्स हो जाएगा, तो वो इसके अंदर वैसे भी नहीं जाएगा, है ना। और ऊपर स्ट्रिंग बिल्डर में एंटर होने से पहले भी हम एक काम करते हैं, रिजल्ट डॉट अपेंड, और इसके अंदर हम लिख देते हैं सिलेक्टेड, अच्छा स्ट्रिंग चाहिए ना, सिलेक्टेड एक्टिविटीज, ऐसे कर लेते हैं। और जब डांस को भी इसको नीचे ले लेते हैं। अब हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर की स्ट्रिंग रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद ये हमारा ये यहाँ चल रहा है ना, ऑन क्लिक, इसको रेडी होने के बाद अब स्ट्रिंग बिल्डर में हमने ये तो डाल दिया है कि उससे कौन कौन सी एक्टिविटीज सिलेक्ट करी है, लेकिन अभी तक ये नहीं डाला कि उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ है ना। तो इसका टोटल अमाउंट हम कर देते हैं, पहले मुझे /n लिखना चाहिए ताकि एक न्यू लाइन में ही डिस्प्लेड आए। उसके बाद मुझे करना चाहिए टोटल, और टोटल के बाद यहाँ गैप देंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा अगर हमने सब में नहीं दिया है। और टोटल के बाद मुझे इसमें, बिकॉज ये इंटीजर है, मुझे इसको वेरिएबल है बेसिकली, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और अगर मैं रुपीज़ लिखना चाहती हूँ देन उनको ऐसे। तो ये अभी रिजल्ट अपेंड हो चुका है। अभी भी ये रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। रिजल्ट डिस्प्ले के लिए हमने क्या बनाया था, txt रिजल्ट, और इसका सेट टेक्स्ट हम रिजल्ट कर देते हैं, बिकॉज ये स्ट्रिंग है तो इसके अंदर विजिबल होना चाहिए। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, एक एरर आ रही है, क्या आ रही है चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स में। ओके ठीक है, यहाँ पे और ये तो वार्निंग्स है। अब एक बार हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि हर बार मेरे वीडियो में ये जो वर्चुअल डिवाइस था वो इस स्क्रीन में साइड में आ रहा था, बट अभी ये अलग से दिखाई दे रहा है, न्यू विंडो में दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है, आप लोग भी ये कर सकते हैं, चेंज करना चाहे तो इसमें विजिबिलिटी बेटर रहती है। आप फाइल में जाके सेटिंग्स में चले जाइए, मैं बताती हूँ, इसमें दो चीज़ें एक साथ चलने में काफ़ी स्लो हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड एंड देन आई विल शो यू कि इसको आप ये कैसे कर सकते हैं। अब ये नई न्यू विंडो में खुल रही है, आप नीचे देखेंगे तो ये न्यू विंडो है, हमारा एंड्रॉयड प्रोजेक्ट यहाँ पे है। पहले हमें ये रनिंग डिवाइस में दिखाई देता था, है ना। चलो ये खुल गया है। सेटिंग्स में जाके टूल्स में इम्यूलेटर करके ऑप्शन मिलेगा, और इम्यूलेटर में ये लॉन्च इन टूल विंडो जो था उसको मैंने अनचेक कर दिया है। सी दिस इज ऑल्सो यूटिलिटी ऑफ चेक बॉक्स, ये दिख रहा है चेक बॉक्स चेक बॉक्स चेक बॉक्स, तो ऑलरेडी दोनों चेक्ड है, और यहाँ पे मैंने चेक्ड था जिसको अनचेक कर दिया है। और फिर आप अगर अप्लाई कर देंगे तो ये अलग से उधर दिखने लगेगा। अगर वापस से एक्चुअली आप नॉर्मल रनिंग टूल विंडो में दिखाना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। देखिए अब हम डांस और सोलो सिंगिंग सिलेक्ट करते हैं। यस, सिलेक्टेड एक्टिविटी में हमारे पास डांस एंड सोलो सिंगिंग आ गया, 100 रुपीज़ और टोटल आ गया। मैं तीनों अगर सिलेक्ट कर लेती हूँ तो कैलकुलेटेड 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ टोटल 300। तीनों को अनचेक करते हैं तो क्या होगा, कैलकुलेट, ये सिलेक्टेड एक्टिविटीज कुछ नहीं, और यहाँ पे क्या आ गया, टोटल 100 रुपीज़। चाहे तो अब आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि इफ एक फ्लैग ले सकते हैं कि सिलेक्टेड में बाहर लिख सकते हैं फ्लैग बुलियन यहाँ पे कि जैसे कि सिलेक्ट, और स्टार्टिंग में तो इसको फॉल्स रख दीजिए। और अगर यूजर कोई सिलेक्ट करता है, अगर किसी के भी अंदर जाता है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट ट्रू।
अगर यूजर ने एक भी सिलेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब सिलेक्ट क्या रहेगा, फॉल्स। और फिर जब हम यहाँ पे टोटल अमाउंट करने से पहले यहाँ पे इफ कंडीशन ले लेते हैं, इफ सिलेक्ट, तो ये करना है, इफ नॉट सिलेक्ट, मतलब अगर एक भी सिलेक्ट नहीं किया यूजर ने, तो हम यहाँ पे रिजल्ट डॉट अपेंड और यहाँ पे नील कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है। और अगर कुछ सिलेक्टेड है तो उसे क्या बताना है, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, वो सिलेक्टेड आइटम्स में हमारे पास ऊपर से ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है ये सब, एंड टोटल अमाउंट डिस्प्ले चाहिए। लेट्स सी कोई चेंज आता है। यस, सिलेक्टेड एक्टिविटीज में यहाँ पे क्या आ गया, नील। और अगर मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं तो ये यहाँ पे ये आ गया। तीनों को हटा के सिर्फ एक रख के देख लेते हैं। यस, एंड दिस वर्किंग। सो आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि चेकबॉक्स की यूटिलिटी क्या है और चेकबॉक्स डिजाइन कैसे करते हैं। अगले सेशन में हम कोई दूसरा इनपुट यूजर से हम कैसे लेते हैं वो देखते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।